नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चुनावी माहौल है दिल्ली में। अभी बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। लगातार गारंटियों का ऐलान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अभी उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने 70 के 70 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब गारंटियां भी दी जा रही हैं। अभी इसी पूरे मामले पर दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, कनॉट प्लेस में मौजूद है, कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात कर लेते हैं क्या वो अपनी राय रखने वाले। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मुकेश स्वामी है। सर, दिल्ली में चुनाव गारंटियां दी जा रही हैं। आज एक नई गारंटी संजीवनी योजना मुख्यमंत्री साहब लेकर आए हैं। आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू नहीं हो पा रही, लेकिन अब संजीवनी योजना कह रहे हैं 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनका मुफ्त में सरकारी चाहे प्राइवेट अस्पताल हो इलाज करवाएंगे। क्या कहेंगे इस योजना को लेकर? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो जब वो शुरू में आए थे तो एक विकल्प के रूप में ये आए थे सामने। ये अपने आप को अनिल कपूर समझ के आए थे कि नायक फिल्म की भूमिका जो थी वो समझ के आए थे। लोगों ने सोचा यार एक ये विकल्प के रूप में इस आदमी को जरा आजमा कर देखें। और अब 10 साल हो गए। ये जो नायक की भूमिका में आए थे ना जी, इस समय आते आते इनको 10 साल खलनायक की स्थिति में आ गए हैं। चाहे जितनी भी आप ये रेवड़ी बांटते हैं, जो पिछली रेवड़ियों का अगर हम देखें, स्कूल वो कहते हैं कि एक स्कूल हमने अच्छे कर दिए, हमने मेडिकल सुविधाएं अच्छी कर दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको कहता हूं, आपको ये अपील कर रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप कनॉट प्लेस में इसमें आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आप जाइए ना, आप देखिए कि अगर किसी ने अपना CT स्कैन कराना है तो 6-6 महीने की तारीखें मिल रही है। अगर आपने एक्सरे कराना है तो 2-2 महीने की तारीखें मिल रही है। अगर अल्ट्रासाउंड कराना है, भाई साहब आप इतने में तो आदमी मर लेगा। ये आपने कहाँ से आपने स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक की हैं? आप मोहल्ला क्लिनिक कहते हो। मैं देखो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आपके परिवार के कितने लोग वहां जाते हैं, आप बताइए ना। आप वहां जाकर के आप देखेंगे, आपने देखा अभी पिछले कुछ दिनों में कि एक ही नंबर पे कई हजार आपने टेस्ट कर मारे। तो ये सुविधाएं, ये जो छलावा है, ये जनता को छल रहे हैं। ये इनकी कोई भी ऐसी योजना कामयाब होने वाली नहीं है। जो आयुष्मान योजना है पूरे देश में, जहां मैक्सिमम से 2 राज्य मुझे ऐसे लग रहे हैं जहां ये इन्होंने लागू नहीं किया है, एक बंगाल में और एक यहाँ दिल्ली के अंदर। क्यों भाई, आपको क्या एलर्जी है, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अगर आयुष्मान योजना यहाँ लागू होती है, देखो इसमें होता क्या, आधे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देने होते हैं, आधे स्टेट गवर्नमेंट देने होते हैं। ये कहते हैं अगर मैं दूंगा तो मोदी जी का नाम क्यों होगा? वो कहते हैं मोदी जी आप अपना नाम हटा दो, हम आयुष्मान योजना लागू कर देते हैं। लेकिन सर, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है तो उसका जिम्मेदार बताया जाता है बीजेपी को। कहते हैं कि जो पड़ोसी राज्य हैं, ज्यादातर तो हरियाणा में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से लोग आते हैं, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था का मजा उठाते हैं, इलाज करवाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है। कोविड के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि अगर कोई भी समस्या नजर आती है तो उसमें बीजेपी को ब्लेम किया जाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर सही नहीं है तो उसका भी कारण बीजेपी ही है। क्या कहेंगे आप? ये देखिए ना कि ये अपने आप को कहते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत अनुभवी हूँ। भाई साहब, जब आप राजनीति में उतरे थे आपको मालूम नहीं है ये केंद्र शासित राज्य है? यहाँ तो सारी सुविधाएं मोदी जी ने दे रखी हैं, तो लोगों को जहाँ अच्छा इलाज मिलेगा। अब ये ये जो सरकारी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल है वहाँ इलाज नहीं कराने आ रहे लोग, ये इलाज करा रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों के अंदर। वहाँ जाके राम मनोहर हॉस्पिटल में करा रहे हैं, एम्स में करा रहे हैं, या इनके विलियन हॉस्पिटल में या GTB में नहीं जाके करा रहे। आप GTB का हाल तो देखो जरा भाई साहब, क्या कितना बुरा हाल है वहाँ। आप अगर वार्ड में जाओगे ना जी तो नाक पे रुमाल रखना पड़ेगा। आप बाहर देखो बेचारे लोग कैसे बैठे हैं, एक बेड के ऊपर 3-3, 4-4 पेशेंट हैं। आप कह रहे हो मैंने स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी दिल्ली को, आज ये जैसे कह रहे हैं मैं 1000 रुपये दूंगा। भाई आपने 1000 रुपये और 2100 रुपये दूंगा चुनाव के बाद अगर मैं जीतूंगा तो। यार ये तो आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हो ना। आप वोटर को खरीदने की कोशिश कर रहे हो। आप आज ही लागू करो ना जो 1000 रुपये आपने पास कर दिए, आप इसी महीने में फंड में दो ना आप 1000 रुपये, 2100 रुपये हम जीतेंगे तब देंगे। तो आज जनता पब्लिक, मैं कह रहा हूँ महिलाएं भी आज ये कह रही हैं हमें नहीं चाहिए 1000 रुपये, हमें अस्पताल में सही इलाज चाहिए, हमें स्कूलों में एडमिशन चाहिए, हमें अपना त्यौहार मनाना हो तो हमें जमुना साफ चाहिए। वो ये मांग रही है। यमुना साफ को लेकर लगातार मुद्दा उठता रहा है। लगातार 2 बार से भी इन्होंने अपनी गारंटियां दी थी कि यमुना साफ कर दूंगा, यमुना साफ कर दूंगा। इस बार आरोप लगा रहे हैं तीसरी बार मौका और दो, मैं साफ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि फर्जी शराब घोटाला उसमें मुझे फंसाया गया, हमारे बड़े बड़े नेताओं को फंसाया गया, जो इसका पूरा एक पूरा रोड मैप बनाते किस तरीके से यमुना को साफ करना है। तीसरा मौका और दो, इस बार साफ कर देंगे। दोस्त देखो, आप सब जगह पे जाके आप लोगों की राय लेते हैं। 10 साल हो गए,
ये तो झमेला जो हुआ अभी के जेल में गए, ये 6 महीने पुरानी बात है ना दोस्त। अभी आप कह रहे हो कि मैंने ये कर दिया, मैंने हॉस्पिटल ठीक कर दिए, मैंने स्कूल ठीक कर दिए, मैंने पानी सही कर दिया। ये कहाँ से कर दिया? आप तो जेल में थे ना, ये कैसे हो गया? जो नहीं हुआ वो केंद्र सरकार ने नहीं होने दिया, और जो केंद्र सरकार ने कर दिया वो आपने कर दिया। तो ये तो छलावा है भाई साहब। ये तो अभी आप देखो, अब कहने लगा कि देखो जी ये 3 काम थे जो मैं नहीं कर पाया। आप आज फिर ये वोट मांगने के सामने आ गए हो। आप छलावा कर रहे हो जनता के सामने, आप नाटक कर रहे हो जनता के सामने। आपको 10 साल दिए ना जी, और आप केंद्र सरकार के पैसे जमुना से कई हजार करोड़ रुपए आप कहाँ डकार गए वो सारे के सारे? आप उसका हिसाब दो ना कि मैंने जमुना साफ करने के लिए मैंने ये मशीनें लगाई, मैंने ये प्रयास किया। आप किसी भी बाइट में उसकी ये नहीं सुनोगे कि मैंने जमुना साफ करने के लिए ये प्लान किया, मैंने जमुना साफ नहीं हुई। अरे मैं कह रहा हूँ 100% साफ नहीं हुई। आप कुछ % तो साफ करते, आप कुछ प्रयास तो करते। ये प्रयास आप दिखा दो कहीं पे कि आपने प्रयास किए। सिर्फ जब छत आती है तो झाग को मिटाने के लिए उसके ऊपर दवाई छिड़की जाती है बस खाली। उसके बाद फिर सेवा समाप्त। आप फिर 5 साल मांग लेते हो आप यार। ये तरीका अब दिल्ली में नहीं चलेगा दोस्त। लोग थक चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं, लोगों को सुविधा चाहिए, फ्री में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शराब घोटाले की बात करते हैं तो कहते हैं कि फर्जी घोटाला है, हमें फंसाया जा रहा है, हमें एजेंसी के द्वारा हम पे प्रेशर बनाया जाता है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ तो तुम्हारे ऊपर से सारे केस हटा लेंगे। तो शराब घोटाला तो कभी हुआ ही नहीं था। जो घोटाला कभी हुआ नहीं उसके लिए जेल के अंदर क्यों? बीजेपी सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करती है। अगर हम आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं तो हमें फंसाया जा रहा है, जेल में डाल दिया जाता है। देखो ये तो बकवास है, बेकार की बातें बॉस। जहाँ अगर धुआं उठती है तो कहीं ना कहीं कुछ सुलग रहा होगा ना जी। मैं कह रहा हूँ 100% सही नहीं होगा, कहीं तक तो कुछ तो सही होगा भाई साहब। आप अगर उनकी पुरानी शक्ल देखोगे, आप उनका पुराना स्टाइल देखोगे यार, पूरी तब्दील हो चुकी है। अब जनता समझ चुकी है यार कि ये वो चीज़ नहीं है। इसने जितने आप देखो ना भाई साहब कि आप कहते हो कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मैं बच्चों को कसम खाता हूँ पुरानी। अरे जब आप आए थे सारी पार्टी को चोर कहते थे आप आज उन्हीं चोर पार्टी के साथ हाथ मिला करके खड़े हो रहे हो यार। आपको सरकार बनानी, सिर्फ आपके मन में अब सिर्फ यही है कि मुझे और कुछ नहीं। जनता दिल्ली की बेवकूफ है, उसको बेवकूफ बनाए जाओ, मगर उसका ये सोचना गलत है। जनता जाग चुकी है, जनता अच्छी तरह समझ रही है। अब केजरीवाल वो केजरीवाल नहीं है। अब इस बार दिल्ली में इसका टोटल सफाया भाई साहब। सर आखिरी सवाल करूंगा, आपने कहा कि इस बार सफाई होने वाला है, तो 32 साल का वो सूखा है जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से मिटाने की कोशिश कर रही है। इस बार शराब घोटाला हो, शीश महल का मामला हो, क्या इन्हीं सारे मामलों को देखते हुए दिल्ली की जनता फ्री की रेवड़ी से ऊपर उठकर एकजुट होकर राष्ट्रवाद के लिए वोट करने वाली है? बिल्कुल 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 सच्चाई है। देखो मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ, जो मेरे जितना दिमाग है कि देखो ये कंट्रोवर्सियाँ चलती रहती है। केंद्र में जिसकी पार्टी की सरकार हो, मैं कह रहा हूँ कि राज्य में भी उसी की सरकार हो तो बहुत गति से चलेगी। मगर एक बात इसमें मैं जरूर कहूँगा, देखो शीला दीक्षित आज नहीं है हमारे साथ यहाँ, मगर पहले शीला की दिल्ली में सरकार थी, नीचे एमसीडी बीजेपी की सरकार थी। शीला सरकार ने कभी पैसे रोकने का या अड़ंगे लगाने का कभी काम नहीं किया। शीला ने सब सफाई कर्मचारियों को जो बनता था वैसे दिया, जो बजट बनता था वो दिया। मगर आज दिल्ली की जनता जाग चुकी है। जनता को अब दिल्ली चाहिए, लंदन नहीं चाहिए। आज पहले भाई केजरीवाल, आपसे मेरा निवेदन है, आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ, ये नोटंकी बंद करो। लंदन पेरिस बनाओगे यार, दिल्ली को पहले दिल्ली तो बना दो यार। देश का दिल तो बना दो, देश की धड़कन तो बना दो। कोई आए तो अच्छा तो लगे कम से कम। भाई मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि दिल्ली को दिल्ली रहने दिया जाए, लंदन पेरिस नहीं चाहिए। दिल्ली में सुविधाएं दो आप। सबसे पहली सुविधा स्वास्थ्य सुविधा। हॉस्पिटल में जाओ, तुरंत बेड मिलना चाहिए। बेड ही नहीं मिलता भाई साहब। एक बेड पे 3-4 लोग लेट रहे हैं। आप इतना नहीं कर सकते तो आप करोगे क्या? अब ये दिल्ली में इनकी समाप्ति की हो रहा है, इनकी सेवा अब ये खत्म होने वाले हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना यही है कि इस बार केजरीवाल सरकार से दिल्ली की जनता है वो त्रस्त आ गई है, बदलाव होने वाला है, बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। चलिए तो इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।